ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मिलन 31 जनवरी 2022। रिवाइज कोर्स है 3 अप्रैल 2012। ओम शांति। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर बेफिक्र बादशाह बनो। बाप की मोहब्बत और सेवा में मन को इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ आने की मार्जिन न रहे। आज बाप दादा चारों ओर के अपने बेफिक्र बादशाहों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सवेरे से उठ बेफिक्र स्थिति में स्थित हो हर कर्म करता है। हर एक बच्चे को अनुभव है कि यह बेफिक्र बादशाह की जीवन बादशाही भी और बेफिक्र भी कितनी प्यारी लगती है, क्योंकि आप सभी ने बाप को फिक्र देकर फकूर ले लिया है। फकूर भी अविनाशी फकूर ले लिया है। हर एक अनुभव करते हैं कि यह बेफिक्र जीवन कितनी प्यारी है। दिन रात कोई भी बात का फिक्र नहीं, लेकिन फकूर है। जानते हो कि यह बेफिक्र रहने की जीवन बाप ने इस जन्म में ही दिया है, लेकिन अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बादशाह बना दिया। अभी अनुभव करते हो बेफिक्र जीवन अगर है तो सदा मस्तक में दिव्य ज्योति चमकती रहती है, और अगर फिक्र है तो माथे पर अनेक प्रकार के दुखों का टोकरा भरा हुआ होता है। यह बेफिक्र जीवन की विधि बहुत सहज है। जो भी हद का मेरा मेरा है उसको तेरा कर दिया। मेरा और तेरा में एकमात्र का ही फर्क है, मैं और ते। लेकिन मेरे को तेरा करने से जीवन कितनी खुशनुमा बन जाती है। बन गई है ना? कांध हिलाओ, बन गई। बेफिक्र जीवन बन गई। अभी बाप दादा यही हर बच्चे से चाहता है कि फिक्र वाली जीवन का आधार है व्यर्थ संकल्प। तो हर बच्चे के अंदर व्यर्थ संकल्प का निशान भी नहीं रहे, क्योंकि जब मेरे को तेरे में बदल दिया तो आप क्या हो गए? आप हो गए बेफिक्र बादशाह। और यह बेफिक्र बादशाह की जीवन कितनी प्यारी है। हर कर्म करते बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं क्यों, क्या, कैसे, कब तक, यह सब समाप्त हो गए। बाप दादा आज इस सीज़न के लास्ट दिन यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा व्यर्थ को मेरे के बदले तेरा कर दे। बाप आपे ही भस्म कर देंगे। आप सिर्फ एक मात्रा का अंतर करो। मंजूर है? हो सकता है? अगर हो सकता है तो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, क्योंकि यह 5-6 मास आप सभी को विश्व के आगे दुखी आत्माओं को पावरफुल वृत्ति द्वारा सुख शांति की किरणें देनी है। इसी में ही अपना मन बिजी रखना है। व्यर्थ संकल्प भी किस में आते हैं? मन में आते हैं ना। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बेफिक्र बादशाह बच्चा अपने मन को अर्थात वृत्ति को इतना बिजी रखे जो व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं रहे। मेहनत नहीं करनी पड़े, लेकिन बाप के मोहब्बत में इतना बिजी रहो, वृत्ति की सेवा में इतना मन को बिजी रखो जो युद्ध भी नहीं करनी पड़े। कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। इसको क्या कहेंगे? मन को बाप के प्यार और सेवा में बिजी नहीं रखा। सभी से पूछते हैं कि आपका प्यार बाप से कितना है? तो क्या कहते? बेहद है। तो जिससे प्यार होता है उसका कहना मानना कोई मुश्किल नहीं होता। तो आप सभी का बाप से अटूट प्यार है ना, कि कभी कभी है? सदा है या कभी कभी है? जो कहते हैं सदा प्यार है वह हाथ उठाओ। सदा प्यार है, देखो सोचो, सदा प्यार है तो बाप का कहना और बच्चे का करना यह तो जानते हो ना। तो सभी इस सीज़न में बाप दादा बच्चों को यही दृढ़ संकल्प कराना चाहते हैं। तैयार हो ना? कांध हिलाओ। तैयार हो दृढ़ संकल्प करने के लिए? पीछे वाले तैयार हैं? माताएं भी तैयार हैं? पांडव भी तैयार हैं? हाथ अच्छा उठाओ।
इसमें दो दो हाथ उठाओ। हाथ उठाते हो तो बाप दादा को खुश तो कर देते हो। अभी जैसे यह हाथ उठाया ऐसे मन का हाथ उठाओ। कभी भी व्यर्थ संकल्प को आने नहीं देंगे। उनका काम है आना, आपका काम क्या है? समाप्त कर देना। तो इस सीज़न में बाप दादा ने पहले भी कहा है कि दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो संकल्प, दूसरा समय। जानते हो आप, इस संगम का समय एक एक मिनट का कनेक्शन 21 जन्म के साथ है। और इस समय बाप दादा को बच्चों का बाप से प्यार है। तो संगम समय का एक सेकंड नहीं है, क्योंकि 21 जन्मों का कनेक्शन है। अगर अब नहीं समय को बचाया तो 21 जन्म जो बाप से प्यार है और हर एक चाहता है कि बाप के साथ अब भी रहें, साथ भी चलें। अपने घर लौटना है ना अभी, तो घर में भी साथ में चलें और फिर राज्य में भी बाप दादा के साथ, विशेष ब्रह्मा बाबा के साथ राजधानी में नज़दीक साथ में आएं। इसलिए ब्रह्मा बाप तो फरिश्ता रूप में हैं और आपको साथ में चलना है तो क्या करना पड़े? फरिश्ता बनना पड़े ना। फरिश्ता बनेंगे, बनना ही है ना। बाप ब्रह्मा के हाथ में हाथ देके साथ चलना है। तो हाथ क्या है? फरिश्ता को स्थूल हाथ तो है नहीं। ब्रह्मा बाप का हाथ क्या है? श्रीमत। तो बाप दादा की यह श्रीमत है कि अब बेफिक्र बादशाह बन, सदा जैसे आपकी जगदम्बा ने पुरुषार्थ किया। बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ऐसे जगत अम्बा को फॉलो करो। समय और संकल्प को सफल करना ही है, व्यर्थ नहीं जाए। सुनाया ना, एक एक संकल्प का 21 जन्म का कनेक्शन है। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि सदा मन को बिजी रखो, चाहे मुरली के मनन में, चाहे सेवा में, हर समय बिजी रखो। अपना चार्ट बनाओ, हर समय बीच बीच में जो बाप दादा ने ड्रिल सुनाई है, भिन्न भिन्न, जानते हो ना, ड्रिल अशरीरी बनने की, अपने 3 स्वरूप स्मृति की ड्रिल। जानते हो ना, जैसे बाप के 3 रूप हैं, ऐसे आपके भी 3 रूप हैं, ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। इन तीनों रूपों में ड्रिल द्वारा अपने मन को बिजी रखो। लेकिन महामंत्र क्या है? मन मना भव। बाकी बाप दादा का हर बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा विजयी भव के वरदानी बने। सुनाया था ना कि कई बच्चे सोचते हैं हम विजयी तो बने, लेकिन माला तो 108 की ही है, तो विजयी बन के माला में तो आ नहीं सकेंगे। लेकिन बाप दादा का इतना प्यार है कि आप विजयी बनो तो बाप दादा माला में भी लड़े लगा देगा। आप सिर्फ विजयी बनो। तो क्या संकल्प है? विजयी बनना ही है ना, कि सिर्फ 108 विजयी बनेंगे? नहीं, बाप का हर बच्चा विजयी है। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में क्या देख रहे हैं? विजय का तिलक, क्योंकि साधारण रूप में बाप को पहचान लिया है ना। चाहे लास्ट बच्चा है, पुरुषार्थ में ढीला है, लेकिन उसमें यह विशेषता है कि साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचाना। मेरा बाबा तो कहता, इसलिए हर एक बच्चे को हिम्मत रख, विजय प्राप्त करनी ही है। सिर्फ क्या करना है? कोई मेहनत की बात है नहीं, प्यार की बात है। बाप दादा से प्यार है, परिवार से प्यार है, तो प्यार वाले से अलग नहीं रहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा से कितना प्यार है। जो समझते हैं कि ब्रह्मा बाप से, शिव बाबा से हमारा अटूट प्यार है, वह हाथ उठाओ। अटूट अटूट, बहुत अच्छा। तो दूसरी सीज़न में बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? जानते तो हो, 5 मास 6 मास मिलना है आपको। व्यर्थ से संकल्प हटाना है व समर्थ संकल्प करने हैं। तो बोलो, मधुबन वाले उठो, चाहे नीचे चाहे ऊपर, बहुत हैं। तो मधुबन वाले बाप दादा का प्यार है।
ऐसे नहीं दूसरे प्यारे नहीं हैं, वह प्यारे हैं, लेकिन मधुबन वालों में एक बात का विशेष प्यार है। वह क्या? मनसा में याद तो सब करते हैं, योगी तो आत्माएं तो सभी हैं, ज्ञानी आत्माएं भी सभी हैं, लेकिन मधुबन वालों को अपना भविष्य सहज बनाने की एक लिफ्ट है। वह लिफ्ट क्या है? जो भी मधुबन में आते हैं उनकी सेवा के निमित्त हैं, जैसे खाना बनाने वाले, जो भी कोई ड्यूटी करने वाले हैं। बाप दादा तो कहते हैं कोई झाड़ू लगाने वाला भी है ना, वह भी भाग्यवान है। क्यों? जो भी आते हैं वह यह वायुमंडल देख, आपके दिल के प्यार की शक्ति देख खुश हो जाते हैं। चाहे खाना बनाने वाला, चाहे कोई भी ड्यूटी वाला है, लेकिन मधुबन वाले को चांस है मधुबन का प्यार और शक्तिशाली वायुमंडल बनाने का। इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं कि यह सीज़न समाप्त की और आगे के लिए भी अपने मन में आत्माओं को संतुष्ट करने में और शक्तिशाली अनुभव कराने में निमित्त बनते रहेंगे। इसलिए सब ताली बजाओ मधुबन वालों के लिए। अच्छा, आज बाप दादा को अमृत वेले मधुबन के सेवाधारी सामने आए। हर एक से बाप दादा वतन में भी मिले, और ख़ास आपको पहले भी बताया है कि 4 बजे के समय आपकी एडवांस में गई हुई विशेष दादियाँ ज़रूर आती हैं। तो आज भी विशेष दादियों और विशेष भाई पहुँचे थे। उन्होंने खास मधुबन वालों को इमर्ज करने के लिए कहा। विशेष दीदी और दादी दोनों ने और विशेष भाइयों ने भी मधुबन वालों को याद किया, और दादी ने विशेष याद दी, और साथ में वतन का आम। जानते हो ना, वतन का फल कितना बढ़िया होता है। लाठी नहीं लगानी होती है, जो फल चाहिए वह आप हाथ से ही ले सकते हो। तो दादी ने कहा, आज मधुबन वालों से आम की पिकनिक करते हैं। दूसरी दादियों तो साथ में थीं और विशेष भाई भी थे। तो बाप दादा ने कहा, उन्हों से पूछो तो मधुबन के लिए आपको मन में क्या आता है। तो दादी बोली, पता है, जानते तो हो। दादी को तो जानते हैं ना। दादी कहती थी, मेरी यह अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रहे है, उसका तो पुरुषार्थ करना है। लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। वह क्या चाहती हैं? एक एक मधुबनवासी बाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वालों को दादी से प्यार था। यह दादी कहती थी, मुझे पता है। तो प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, बाबा ने कहा, मम्मा ने किया, यह तो मधुबन वाले जानते ही हैं। ऐसे ही अमृत वेला से लेके रात तक हर एक मधुबन वाले अगर बाबा के साथ मेरे से भी प्यार है, दादियों से भी प्यार है, तो जैसे मम्मा ने बाप की हर राय जीवन में लाई, ऐसे हमने भी लानी है। तो अगर दादियों से प्यार है तो यही करके दिखाएं। सवेरे से रात तक ऐसा कोई संकल्प बोल कर्म नहीं लावें जो दादियों को या बाप को या किसी को भी पसंद नहीं हो। यह हमारा संदेश खास मधुबन वालों को देना। तो हमने गुलजार दादी ने दादी को कहा, दादी आप मधुबन में कभी चक्कर लगाती हो? अभी मैं गुलजार बहन वतन का समाचार मधुबन वालों को सुना रही हूँ। तो मैंने गुलजार बहन से उनको कहा, दादी मधुबन वालों को तो आप जो कहेंगी वह करेंगे। तो मैंने ठीक कहा, करेंगे। हाथ उठाओ, 2-2 हाथ उठाओ। करेंगे ना? बहुत अच्छा। तो आज इस सीज़न का लास्ट है ना, तो और भी वतन में रौनक थी। दूसरे आप मधुबन वाले तो मिलके मर्ज हो गए, लेकिन दादियों ने डबल विदेशियों को भी इमर्ज किया। डबल विदेशी उठो। तो विशेष दादियों के बदले दादी कह रही थी। तो दादी ने कहा
कि मुझे डबल विदेशियों की यह बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब हम वहाँ थे और इन्हों की सीज़न शुरू हुई तो मैंने देखा इन्हों को मधुबन में आने के लिए टिकट के लिए कितनी युक्ति से इकट्ठा करते थे, टिकट का पैसा। और जब हम सुनती थी तो ऐसे ऐसे इकट्ठा करके आए हैं, तो मुझे बहुत प्यार आता था। और डबल विदेशियों का मैंने देखा उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा था। आने से ही मेरा बाबा कह के इतने खुश होते थे, जो मेरा कहने में ही मेरा हो जाता था। उनकी शक्ल, उनका उमंग बहुत अच्छा दिखाई देता था। इसलिए डबल विदेशियों को हम और बाप दादा कहते थे कि डबल विदेशी मधुबन का श्रृंगार है। तो अभी भी डबल विदेशी जो कार्य भी मधुबन का होता है वह बहुत रुचि से करते हैं। इसलिए हमारी भी डबल विदेशियों को बहुत 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 याद प्यार देना और कहना, सदा बाप के दिल में आप हो, आपके दिल में बाप है, यही वरदान हमारे तरफ से देना। तो यह था आज अमृत वेले वतन का समाचार। बाकी सभी चारों ओर के जो दूर बैठे हैं या सम्मुख बैठे हैं, सभी को बाप दादा क्या देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं हर एक के मस्तिष्क में चमकती हुई ज्योति चमक रही है। सभी के मन में संकल्प यही है कि हमारे को कैसा बनना है, जैसे बाप वैसे हम। यह उमंग उत्साह भी सभी के मन में है। बाकी तो इस सीज़न में बाप दादा टीचर्स को विशेष उठाना चाहते हैं। सब टीचर्स उठो, देखो कितनी टीचर्स हैं। चौथा हाल तो टीचर्स है। तो टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं, क्योंकि बाप समान सीट का भाग्य मिला है। बाप की मुरली सुनाने की सीट मिली है। बाप हमेशा टीचर्स को साथी कहते हैं। अभी टीचर्स के लिए बाप दादा एक बात चाहते हैं, सुनाए क्या? बाप दादा चाहते हैं कि हर एक टीचर चेहरे से ब्रह्मा बाप समान ऐसे खुशनुमा नज़र आवे। अंदर पुरुषार्थ होगा भी, लेकिन आपकी सूरत से बाप प्रत्यक्ष हो। कोई को भी देखें तो आप में बाप की चमक दिखाई दे। ऐसे चेहरे से सेवा करने वाली बाप को प्रत्यक्ष कर ही लेंगी। अब समय आ गया है बाप को अपने चेहरे से प्रत्यक्ष करने का। तो टीचर्स को सदा मेरा बाबा तो स्वतः ही याद है। अभी बाप को चेहरे से प्रत्यक्ष करना है। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं तो करो। देखो अभी तक की रिज़ल्ट में क्या सभी कहते हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाप प्रत्यक्ष नहीं है, वह कभी भी गुप्त हैं। तो अभी समय समीप आ रहा है, तो आप द्वारा चाहे निमित्त टीचर्स हैं या कोई भी बच्चा है, अभी बाप को प्रत्यक्ष करो। ब्रह्मा कुमारियाँ अच्छा कार्य कर रही हैं, यह तो हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हो। लेकिन अभी यह प्रत्यक्ष करो कि स्वयं परमात्मा ब्रह्मा तन में प्रत्यक्ष हो ब्रह्मा कुमारियों को ऐसे योग्य बना रहे हैं। अभी यह पॉइंट रही हुई है। गीत तो गाते हैं मेरा बाबा आ गया, लेकिन अभी अन्य आत्माओं के अंदर यह प्रत्यक्ष हो कि भगवान स्वयं प्रत्यक्ष हो। यह कार्य बहनों द्वारा या भाइयों द्वारा करा रहे हैं। यह प्रत्यक्षता करनी है ना? कब करेंगे? अब। क्या कहेंगे? अब ना, अभी शुरू करेंगे, अगली सीज़न तक हो जाएगा। आप सभी साथ में हो, अगली सीज़न तक हो जाएगा। हाथ उठाओ जो समझते हैं। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, जो थोड़े नहीं उठा रहे हैं वह देखेंगे और आप करेंगे। टीचर्स ने तो संकल्प किया है ना, क्योंकि देख रहे हो बाप दादा तो कहते ही हैं कि सब अचानक होना है। कोई बच्चे समझते हैं अचानक, अचानक भी बहुत समय हो गया है, अभी होना चाहिए। लेकिन अचानक तब हो जब बच्चे भी बाप समान बन जाएं। आपकी सूरत मूरत एक एक बोल बाप को प्रत्यक्ष करें। हो जाना तो है ही, होना ही है।
अभी सिर्फ निमित्त बनना है। अभी अगली सीज़न में क्या करेंगे? एक तो अपने को बाप समान बनाएंगे, जो भी कमी रह गई है उसको संपन्न करेंगे। और बाप दादों को खुशी है किस बात की? तो बच्चों ने जैसे अभी छोटे मोटे सेंटर ने वाणी द्वारा प्रसिद्ध किया कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, वायुमंडल को चेंज किया, इसका बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने जहाँ भी प्रोग्रेस किए हैं अच्छे किए हैं, और सभी के अटेंशन में भी आया है कि ब्रह्मा कुमारियाँ सचमुच गुप्त रूप में अनेक कार्य का समय 75 वर्ष पूरा किया है। अभी यह कहें कि ब्रह्मा कुमारियाँ का भगवान बाबा आया है, लक्ष्य है ना, तो अगले सीज़न तक यह कार्य आरंभ हो जाना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष प्रोग्राम बनाते हैं ना, मीटिंग करते हैं ना, तो मीटिंग में यह प्रोग्राम बनाओ कि अभी सब बच्चों को पता तो पड़े कि वर्षा देने वाला बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाएं। बाप को तो बच्चों के दुख को देख बहुत तरस पड़ता है। जब दुख में चिल्लाते हैं और बाप को तरस पड़ता है, आप देव और देवियों को भी बहुत पुकारते हैं। तो अगली सीज़न में एक तो व्यर्थ का नाम निशान नहीं। मंजूर है ना? दिल का हाथ उठाओ। दिल का हाथ उठाना व्यर्थ होता क्या है, यह मालूम ही गुम हो जाए। जैसे स्वर्ग की शहजादियाँ आती हैं तो उनको दुख और अशांति का पता ही नहीं है, कहते हैं क्या कहते हैं, यह क्या होता है। ऐसे ही ब्राह्मण परिवार में व्यर्थ का पता ही ना हो। व्यर्थ होता क्या है? स्वचिंतक। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली और आगरा। अच्छा है, सभी टीवी में रौनक देखो, मेरा बाबा की पट्टी सब हिला रहे हैं। बहुत अच्छा, अभी झंडे नीचे करो। अच्छा, दिल्ली वालों को तो अपनी दिल बड़ी करनी पड़ेगी। क्यों? जो भी ब्राह्मण हैं वह देवता बन के कहाँ जाएंगे? दिल्ली में ही आएंगे ना। तो दिल्ली वालों को बहुत बड़ी दिल बनानी पड़ेगी। देखो, अगर ब्रह्मा बाप भी कृष्ण बन के आएंगे तो भी कहाँ आएंगे? दिल्ली में ही आएंगे। तो दिल्ली वालों को अभी भी दिल्ली के ब्राह्मण संख्या दिल खोल के बढ़ानी पड़ेगी। सब जोन से ज़्यादा संख्या दिल्ली में होनी चाहिए। झंडा लहराया है ना यहाँ। ऐसे एक एक दुखी आत्माओं को दिल में बाप का झंडा लहराओ, तो झंडे यह व्यर्थ नहीं जाए। यही झंडे सत्य रूप से दुखियों के दिल में लहराओ। बाकी सेवा तो हो रही है, सेवा तो करते हैं, लेकिन बाप दादा ने देखा कि इस वर्ष कोई भी जोन सेवा से पीछे नहीं गया है। सभी ने दिल बड़ी करके खुशी खुशी से जो भी प्रोग्राम किए हैं बहुत सुंदर रूप से, और लोगों में यह स्पष्ट किया है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। यह बाप मेजॉरिटी ने माना है। अब आत्मा जैसे प्रत्यक्ष की है, ऐसे परमात्मा की प्रत्यक्षता का पक्का करो। इसमें बाप दादा देखेंगे कि नंबर 1 कौन लेता है। आत्मा का पाठ तो कईयों ने पक्का किया है। अभी परमात्मा वर्षा दे रहा है, कुछ तो वर्षा ले लेंगे। आपका परिवार है ना, वंचित नहीं रह जाए। तो क्या करना है वह भी बता दिया। बाकी दिल्ली फाउंडेशन है, वह भी दिन आएगा तो यह सारी मिनिस्ट्री सोचेगी कि यह जो कह रहे हैं वह मानना ही पड़ेगा। यह कमाल करके दिखाओ। नंबर 1 दिल्ली करे या कोई भी करे, आपको बाप दादा इनाम देंगे। अभी जो रही हुई बात है उसको पूरा करो। उमंग है ना? उमंग है? दिल्ली वालों को तो है ना? अच्छा, डबल विदेशी बच्चे, बाप दादा चाहते हैं कि जैसे आपको टाइटल मिला है डबल विदेशी, ऐसे आपका टाइटल हो डबल पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी डबल विदेशी आए हैं,
हो सकता है। जैसे डबल विदेशी हो वैसे तीव्र पुरुषार्थी। कोई भी साधारण पुरुषार्थी नहीं। बाप दादा खुश होते हैं, हिम्मत रख करके पहुंच जाते हैं। कोई भी टर्न इस सीजन में नहीं देखा है जिसमें विदेशी नहीं आए हों। तो जैसे यह हिम्मत रख करके कर रहे हो, ऐसे ही अभी हर एग्जाम्पल दिखाओ कि डबल विदेशी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी हो सकता है। हाथ उठाओ। तो अगले ग्रुप में जो भी आएंगे वह तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप जो आगे बढ़े। ऐसे अगले सीजन में बाप दादा सभी को उठवाएंगे। जो भी तीव्र पुरुषार्थी बने हैं, बीच में रुकावट नहीं हुई है, उसको उठाएंगे। तो डबल विदेशी तो उठेंगे ही, और भी तीव्र पुरुषार्थ करना है, और ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करना जो बाप दादा के आगे हाथ उठा सको। ठीक है, मंजूर है? पहली लाइन मंजूर है। मधुबन वालों को पसंद है ना? यह सब मधुबन वाले बैठे हैं, पसंद है? मधुबन वाले फिर उठो। अच्छा, यह टीवी में आ रहे हैं। अगर बाप दादा कहें कि यह कौन कौन थे, वह टीवी से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो जो भी आए हैं वैसे तो सुन सभी रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले तीव्र पुरुषार्थियों में हाथ उठाएंगे। उठाएंगे? अभी हाथ उठाओ। अच्छा, आपको तो पदम गुणा मुबारक है। बहुत अच्छा। बाप दादा नोट करेंगे हर एक जोन से कितने तीव्र पुरुषार्थी हैं। आप लिस्ट देना। हर एक जाने वाले जो नहीं भी आवे तो लिस्ट ज़रूर लें। आवे जो तीव्र पुरुषार्थ करते हैं उन्हों का नाम लिस्ट लावें। ठीक है। पीछे वाले, ठीक लगता है? आपको ठीक लगता है? बहुत अच्छा। बाप दादा को तीव्र पुरुषार्थी बहुत पसंद हैं। कब तक साधारण पुरुषार्थ करेंगे? चलना है ना, अभी तो घर जाना है ना, तो तीव्र पुरुषार्थी बन के जाना है। बाप दादा को सुनाया भी हर एक बच्चा विजयी हो, यह अच्छा लगता है। यह हुआ, यह हुआ, यह समाचार सुनना अच्छा नहीं लगता। तो कम से कम जो भी जोन है वह इन 6 मास में सभी ने तीव्र पुरुषार्थ किया, यह रिजल्ट तो दे सकते हो। अगर 6 मास तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तब तो आदत पड़ जाएगी ना आदत, तो रिजल्ट लेंगे तीव्र पुरुषार्थी। 6 मास में कितने बने? और बाप दादा इनाम भी देंगे। जिस जोन में ज़्यादा से ज़्यादा तीव्र पुरुषार्थी होंगे उनको इनाम भी देंगे। मंजूर है? मंजूर है मधुबन वाले? अच्छा, पहली बार बहुत आए हैं। बहुत अच्छा। जो भी पहली बार आए हैं उन्हों को बाप दादा बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस दुख के वायुमंडल को पार करते हुए सुख चैन के तरफ पहुँच तो गए हैं। हर एक आने वाला अपने जीवन द्वारा और आत्माओं को भी परिचय तो दे सकेंगे, और आने वालों को यह भी मालूम हो कि लास्ट सो फास्ट जा करके आप भी पुरुषार्थी ऊंच बन सकते हो, क्योंकि बाप को मान लिया है ना। तो बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी बन गए। बाप दादा को खुशी है कि समय समाप्त होने के पहले अपने घर में तो पहुंच गए। बाप को भी खुशी है कि हमारे अपने बच्चे परिवार में पहुंच गए हैं, अपने घर में पहुंच गए हैं। वह है कार्य करने का स्थान, लेकिन घर परमात्मा का घर, सो आपका घर। इसलिए बाप दादा पदम गुणा खुश हैं कि बिछड़े हुए बच्चे अपने परिवार में, अपने घर में पहुंच गए हैं। अभी लास्ट सो फास्ट बन सकते हो, मार्जिन है। अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना बढ़ सकते हो। सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा बस। और बाप दादा को तो खुशी होगी कि वह बच्चे वहाँ तो भले आए, और आते हुए अपने आप को आगे बढ़ाते रहना। तीव्र पुरुषार्थी
बनते रहना। ओम शांति। अच्छा, सभी चारों ओरों के बच्चों को बाप दादा का दिल का याद प्यार, और साथ साथ बाप हर एक बच्चे को अपना स्वमान के नशे में निश्चय में देख हर्षित होते हैं। कभी भी स्वमान को नहीं छोड़ना। स्वमानधारी अर्थात सदा सर्व प्राप्तिवान स्वमान की लिस्ट बड़ी लंबी है। रोज एक एक स्वमान स्मृति में रख स्वरूप में लाते तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते चलो। बाप दादा को दिल में बिठा के और अपने को बाप दादा के दिल में बिठा के निर्भय होकर मास्टर सर्वशक्तिवान बन चलते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ओम शांति।